अभी जाओ और मेरे लिए शराब लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मोहन यह सब देखकर बेहोश हो जाता है। चंपा और मोहन एक गांव में रहा करते थे। मोहन एक किसान था। वह पूरा दिन खेत में मेहनत किया करता था और खेत से थक हार कर शाम को घर आया करता था। लेकिन चंपा की एक बहुत ही बुरी आदत थी। उसे शराब पीना बहुत पसंद था और वह हर दिन मोहन को कहा करती थी कि खेत से आते वक्त शराब ले आना। मोहन चंपा की इस आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान था। मोहन ने बहुत बार कोशिश की कि वह चंपा की शराब पीने की आदत छुड़ा दे, लेकिन चंपा की आदत नहीं छूटी। मोहन खेत से काम करके घर जा रहा था कि उसका एक दोस्त रास्ते में मिल जाता है और कहता है, मोहन का दोस्त, अरे मोहन भैया, क्या हाल बा? अरे बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, क्या कर रहे हो आजकल? मोहन, अरे भाई क्या बताए, हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। एक तो बहुत समय के बाद हमारी शादी हुई थी, आज से शादी हुई वो तो दारूखोर निकली। मोहन का दोस्त, क्या बात कर रहे हो? भाभी जी शराब पीती है का? अरे हाँ भैया, जिस दिन शराब नहीं लेकर जाते हैं ना, उस दिन हमारी मेहरारू हमें खाना ही नहीं देती। हम तो परेशान हो गए हैं। मोहन का दोस्त, अरे मोहन भाई, तुम एक मर्द हो और भाभी जी की एक आदत नहीं छुड़ा पा रहे हो, क्या करते हो? अगर हम तुम्हारी जगह होते तो एक दिन में सब आदत छुड़वा देते। अरे हाँ भैया, कहना आसान है। अब चलो, हमारा दिमाग ना खराब करो, हम जा रहे हैं। मोहन पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि किस तरह से चंपा की शराब पीने की आदत छुड़ाई जाए। तभी मोहन कहता है, हाय रे, हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। कैसी दारूखोर बीवी मिली है हमें, और इसे जरा सी शर्म भी नहीं आती। हमेशा हमें ही शराब लाने को कहती है। मोहन उस दिन घर पर शराब लेकर नहीं जाता और जब चंपा को पता चलता है कि मोहन शराब नहीं लाया तो वह गुस्सा करने लगती है। चंपा, क्या हुआ जी, आज आप शराब नहीं लाए? अरे चंपा, तुम्हें अपनी शराब पीने की आदत छोड़नी होगी। हम परेशान हो गए हैं, हम नहीं लाएंगे अब से तुम्हारे लिए शराब। हम कोई आदत नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम शराब नहीं लाए तो हम आज खाना नहीं बनाएंगे। उस रात चंपा खाना नहीं बनाती। मोहन बहुत गुस्से में बैठकर सोच रहा होता है, अब हम क्या करें इस दारूखोर बीवी का? हमारी अम्मा को भी बहुत जल्दी थी हमारी शादी कराने। अब अम्मा ऊपर से देख रही हो ना, क्या हाल हो गया है तो हर बिटवा का। तभी मोहन एक तरकीब बनाता है। मोहन अगले दिन खेत से आते हुए चंपा की पसंदीदा शराब ले आता है और कहता है, चंपा, अरे ओ चंपा, देख आज तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा शराब लाया है। देखा, सिर्फ एक दिन हमने खाना नहीं बनाया तो कैसे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ गया। अरे बस बस, ज्यादा बोलो नहीं, अपनी आंखें तो बंद करो, हम तुम्हें शराब दिखाते हैं। चंपा आंख बंद कर लेती है, लेकिन तभी मोहन वह शराब की बोतल चंपा के सर पर मार देता है और चंपा वहीं मर जाती है। मोहन कहता है, हमने चंपा को मार तो दिया, लेकिन अब चंपा को हमें ठिकाने लगाना होगा। मोहन चंपा को घर के पीछे मिट्टी में दबा देता है और शादी करके नई जिंदगी जीने लगता है। एक दिन मोहन के दोस्त का जन्मदिन था और मोहन के दोस्त ने मोहन को शराब पिला दी थी। मोहन घर आता है और आकर सो जाता है। तभी चंपा, जो कि एक चुड़ैल बन चुकी थी, उसे शराब की खुशबू आती है। चंपा चुड़ैल मोहन के बगल में आती है। मोहन सो रहा था। मोहन को पता ही नहीं कि चंपा चुड़ैल बैठी है। चंपा चुड़ैल मोहन को जगाती है। मोहन जग जाता है, लेकिन एक चुड़ैल को अपने बगल में बैठा हुआ देख बहुत डर जाता है और कहता है, अरे चुड़ैल जी, हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो। चंपा चुड़ैल कहती है, अरे आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं चंपा, आपकी चंपा। आप मेरे लिए शराब लाया करते थे, भूल गए? देखिए जी, तुमने मुझे मार दिया था, लेकिन मैं उससे जरा सी भी गुस्सा नहीं हूँ। लेकिन तुम अकेले अकेले शराब पी आए, इस बात से मैं बहुत गुस्सा हूँ। अभी जाओ और मेरे लिए शराब लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मोहन यह सब देखकर बेहोश हो जाता है और सुबह मोहन की आंख खुलती है। अरे यह तो एक सपना था। हमने तो चंपा को सपने में देखा, जो अब चुड़ैल बन चुकी है और हमें शराब लाने को कह रही है। लेकिन तभी मोहन की नजर कांच की एक बोतल पर पड़ती है।
जिससे मोहन ने चंपा को मार डाला था। मोहन समझ जाता है कि वह सपना नहीं हकीकत है। मोहन शाम को एक शराब की बोतल लेकर आता है और जहाँ पर उसने चंपा को दबाया था वहाँ पर चला जाता है और कहता है, चंपा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर दो। हमने तुम्हें अनजाने में ही मार दिया, हम बहुत गुस्से में थे। अभी चंपा चुड़ैल जमीन से बाहर आती है और कहती है, तुमने हमें अनजाने में नहीं मारा था, लेकिन अगर तुम मुझे रोज शराब पिलाओगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी। और जिस दिन तुमने मुझे शराब लाकर नहीं पिलाई उसी दिन मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। यह कहकर चंपा चुड़ैल मोहन के हाथ से दारू की बोतल लेकर वापस जमीन में चली जाती है। और इसी तरह मोहन चंपा चुड़ैल को रोज शराब लाकर दिया करता था। लेकिन एक दिन मोहन कहता है, और अब बस बहुत हो गया। जब जिंदा थी तो हमें चैन से रहने नहीं दिया, और अब जब मर चुकी है तो हमको जीने नहीं दे रही है। अब हम चंपा को शराब नहीं लाके दूंगा। मोहन जाता है और चंपा चुड़ैल को कहता है, बस बहुत हो गया, अब हम तुम्हें शराब नहीं पिलाएंगे। तुम जब जिंदा थी तब तुमने हमें जीने नहीं दिया, और अब मरने के बाद भी हमें परेशान कर रही हो। यह सुनते ही चंपा चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। हमें शराब लाकर दो, नहीं तो हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। लेकिन मोहन चंपा चुड़ैल की एक नहीं सुनता। चंपा चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और चंपा चुड़ैल मोहन का सारा खून पी जाती है और वापस जमीन में चली जाती है।